गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। बेबी हालदार के बारे में अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार से बेबी हालदार कहती है कि मैंने कई घरों में काम किया है, लेकिन इस घर जैसे लोग मुझे जिस प्रेम भाव से रखते हैं वैसा कहीं नहीं देखने को मिला। और यहाँ तक कि कह देती है कि पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि तातुस के घर में आने के बाद में उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं खलती थी। बेटा, किसी भी प्रकार की बीमार होने पर, लत्ते कपड़े लाने पर, और यहाँ तक कि उसको यहाँ रहने के लिए जो कमरा दिया गया था वहाँ पर भी उसको और उसके बच्चों के लिए जो दूध रोजाना आधा लीटर पहुँचाना देना तातुस द्वारा, ये उसके मानवीय गुण दर्शाते हैं कि उनमें कितनी बड़ी महानता थी कि वे एक काम करने वाली औरत को भी अपनी बेटी समझ करके अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानते थे और उसका हर तरफ से ध्यान रखते थे। आगे आज हम 5वें भाग में, इस चैप्टर के 5वें भाग में बेटा देखेंगे कि किस प्रकार से बेबी हालदार के जीवन में आगे क्या कठिनाई आती है। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता। अर्थात इस घर में उसे सुख ही सुख मिल रहा था, फिर भी वह कभी उदास हो जाती। 2 महीने से मुझे अपने बड़े लड़के को कोई खबर नहीं मिली थी। अपने बड़े लड़के की उसे कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह उदास हो जाती थी। तातुस शायद यह समझते थे, तातुस ये जानते भी थे कि वह क्यों उदास रहती है। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? अर्थात तुम्हारा उसके बड़े लड़के के बारे में तातुस ने एक दिन पूछ ही लिया। तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। अर्थात उन्होंने कई बार मुझसे उसके बारे में पूछा, बड़े लड़के के बारे में, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। अर्थात अपने लड़के के बारे में ही उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले कि यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? अर्थात तुम्हें अपने लड़के का भी पता नहीं है। मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। जिन लोगों ने उनको काम दिलाया था वे लड़के, वे बच्चे, वे व्यक्ति जो हैं उनके घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। अर्थात जगह तो उन्होंने बता दी थी कि वह वहाँ रहता है, लेकिन उस मकान का नंबर जो है बेटा, घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई भी थी। 1 बार नहीं, कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई थी। अर्थात मैं अपने बच्चे को, अपने लड़के को देखने भी गई जो उन्होंने बताया था, जिस जगह पर भी, जिस भी रूप में उसको, जिस भी नंबर पे उसके मकान नंबर दिए थे, लेकिन वह उसको नहीं ढूंढ पाई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। अर्थात वह जिस घर में रहता है उस घर के मालिक की कहीं यहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था। मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता ही नहीं था उस जगह का। तातुस चिंता में होकर के बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अर्थात यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, और ये कहकर के उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था।
अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को काम पर ले गए थे उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना तुम्हारा फर्ज था, तुम्हें जानना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। अर्थात कहीं पर भी कैसे भी तुम्हारे लड़के के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का बर्ताव हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ ही क्षण बाद वह मुझसे बिना कुछ कहे बाहर चले गए। अर्थात जो सुबह सुबह जब उसने उसके लड़के के बारे में कहा कि तुम्हें तो कुछ सोच समझ कर ही उन्हें पूछना चाहिए था, उसके ठीक तरह से नंबर अता पता लेना चाहिए था, लेकिन अगले ही दिन क्या करते हैं वो सुबह ही चुपचाप चले जाते हैं और 3 घंटे के बाद लौटते हैं। अर्थात 3 घंटे के बाद 1 घंटे बाद लौटे, अर्थात 3 घंटे के बाद वे लौटते हैं। आते ही वे फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला भी रहे हैं। अर्थात मैं रसोई घर में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तो वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे और मुझे बुला भी रहे थे, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं, अर्थात मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं आज। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। फ़ोन पर लगातार उनकी बातें चल रही थी। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूं? वह बोले बात करो न, अर्थात बात तो करो, कम से कम करके देखो कि कौन है, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। अर्थात वह अपने लड़के की भी आवाज़ नहीं पहचान पा रही थी, तो ये कहा कि उधर से हेलो हेलो की जो आवाज़ आ रही थी उसको मैं नहीं जान पाई थी। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा, मैंने तातू से पूछा कौन बात कर रहा है। एक तरफ थोड़ा सा करके फ़ोन को, और उसने तातू से पूछा कि मेरे साथ ही कौन बात कर रहा है फ़ोन पर। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को भी नहीं पहचान रही हो। अर्थात वही लड़का जो उसका बड़ा लड़का बाहर कहीं काम कर रहा था, उसकी आवाज़ थी वो, और वह उसे पहचान नहीं रही थी। मैं चौंक कर बोली, हैरान होकर बोली, हे मेरा बाबू, हे मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगा कर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ माँ कौन, बेबी? मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ माँ बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो रहा है। अर्थात बात करने का जो ढंग था, उसका तरीका था, उससे ही उसे लग गया था कि उसे वह बड़ा हो गया था। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी, जो वह समझ नहीं पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था, 1-2 महीने में ही उसमें कितना बदलाव हो गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी थी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो, अर्थात उसको एक बार देख कर लेती तो अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे, अर्थात मेरे बेटे से मिलने के लिए जब आप मुझे ले जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूँगी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। वहाँ पर पौधों में पानी देने का वो काम कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है, अर्थात पहले से शुरुआत में ही नज़र में देखते ही मुझे लगने लगा कि वह वहाँ ठीक नहीं है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वैस क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। अर्थात उन अपने लड़के को इस उम्र में काम करते देख करके मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया, नमस्कार किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगे तो वह उदास हो गया। अर्थात उसके छोटे बहन भाई भी उसके साथ थे। जब वह उन्हें देखता है तो वह बड़ा खुश होता है, लेकिन जब वह मिल करके वापिस चलने लगते हैं तो वह उदास हो जाता है। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, अर्थात उस घर में उसे काम करने नहीं दूंगी। अब मैं जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातो शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे। अर्थात बीच बीच में उसका हालचाल जानने के लिए मुझसे फ़ोन पर बातें उनसे कराते भी थे, और तातुस इस बात को सही जानते भी थे कि उसके लिए इस आयु में यहाँ काम करना ठीक नहीं है। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता
कि मैं कहाँ रहती हूँ, अर्थात मैं जहाँ रहती थी उस घर का पता पूछता था। घर का नंबर क्या है, अर्थात घर के नंबर को पूछता था। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो, अर्थात जब वह घर का नंबर पूछता, मैं कहाँ रहती हूँ इस बारे में जानता, तो मैं उस बातों को उसकी उसकी बातों को अनसुना कर देती थी, टाल देती थी कि कहीं वह बिना बताए, किसी को बिना बताए ही मेरे पास न आ जाए तो तातुस क्या सोचेंगे। तातुस भाई ये सोचेंगे कि भाई पहले अपने आप आ गई है, भाई बच्चों को भी साथ ले आई, तो अब बड़ा लड़का जहाँ काम कर रहा था उसको भी यहाँ बुला लिया। तो इसी प्रकार से वह संकोच से उसको वहाँ नहीं बुलाना चाहती थी, नहीं लाना चाहती थी। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का उम्र उन्होंने कभी नहीं रखा है, अर्थात उस आयु का बच्चा उन्होंने कभी काम पर नहीं रखा। वे तातुस बार बार बातों ही बातों में कई बार कह भी जाते थे इस बारे में। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है, अर्थात उसके कहने का जो भाव होता वह समझ नहीं पाती थी। वे कहना चाहते थे कि हमें उसको इस आयु में उससे काम नहीं कराना चाहिए, इस उम्र में उससे काम नहीं कराना चाहिए। बच्चों की उम्र ये काम करने के लिए बल्कि पढ़ने लिखने की है। लेकिन उसे उल्टा या विपरीत समझ में आता कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ, अर्थात वह उल्टा ही सोच रही है कि वे अब उसके लड़के को यहाँ लाने के लिए नहीं कहते हैं। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उसे भारी पड़ता है। देखना उसकी बुद्धि थोड़ा सा विपरीत चल रही है। जो तातुस की सोच है उसके विरुद्ध जो उसकी विपरीत जो उसका काम बुद्धि काम कर रही है, कि वह सोचती है कि भाई मेरे दोनों लड़कों को तो तातुस बड़े प्यार से रखते हैं, मुझे भी, लेकिन मेरे बड़े लड़के को यहाँ लाने के लिए कभी नहीं कहते। लेकिन वे एक ही बात कहते थे कि उनकी उम्र का लड़का उन्होंने कभी काम पर नहीं रखा, उनसे कभी काम नहीं करवाया मैंने। उनके कहने का जो भाव था कि इस उम्र में बच्चों से काम न करा करके उनसे क्या कराना चाहिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए, खेलने कूदने के लिए समय देना चाहिए। मेरा बड़ा लड़का ही उन्हें क्यों भारी पड़ रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाती लेकिन कहती भी कुछ नहीं, अर्थात मैं उसके बारे में उनकी बातों को समझ नहीं पाती और फिर कहती भी कुछ नहीं, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास था ही नहीं कुछ भी। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कहा, फिर एक दिन तातुस ने स्वयं कहा कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। काली पूजा जो उनके घर में होती थी, उस समय पर उसके बड़े लड़के को यहाँ लाने के लिए उसने बोल दिया। यह सुनकर के मैं बहुत खुश हो गई थी। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो, अर्थात यहीं आसपास कहीं काम देख लो उसके लिए, जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। वही बात फिर दोबारा से कि उन्होंने अपनी इस उम्र का बच्चा नहीं रखा था, इस उम्र में उन्हें काम नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ कह भी दिया उसने कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, ठीक है। और साथ साथ ये कहा कि तुम उसके लिए कोई यहीं पर आस पड़ोस में कोई काम ढूंढ लो, ताकि वह काम करता रहे यहाँ और तुमसे रोज मिलता जुलता भी रहे। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए, वहाँ से ले आना चाहिए जहाँ वो अब काम कर रहा है। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते हुए कहे कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। उसने कहा कि वह वहाँ रहते रहते काम करते करते भी रोजाना तुमसे मिलता जुलता भी रहे, और साथ में क्या कहा है बेटा कि साथ में कुछ लिखना पढ़ना भी सीख जाए, कोई और दूसरा काम भी वह सीख सके, जान सके, कर सके। तो ये ऐसी जगह ढूंढो उसका काम अपने आसपास में ही, अपने नज़दीक में ही, ये कहा है। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा। अब वह सोच रही है कि मैं 3 बच्चों के साथ, 2 तो पहले ही रह रहे हैं, अब तीसरा भी यहाँ आकर रहने लगेगा तो मैं क्या रह पाऊंगी, मुझे तो नहीं लगता है। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी तो 1-2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, अर्थात एक दूसरे घर में भी मैं 1-2 घंटे काम कर सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ, अर्थात मैं किसी दूसरे घर में भी 2-4 घंटे क्यों न काम करके आ सकूँ। तातुस बोले उससे क्या होगा,
बेबी एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर वह यहाँ खटना होगा, काम करना होगा वो, ठीक है, लगातार काम करती रहोगी, तो ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं है। और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है, अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। अर्थात वो जो काम के बारे में कहती है कि दूसरे मकान में यदि 1-2 घंटे में काम कर लूँ, तो इसके लिए मैंने पहले ही कह रखा आपसे, लेकिन उसने कहा कि तातुस ने कहा, माना और कहा भी उसके सामने ही कि तुम्हारा स्वास्थ्य इससे भाग दौड़ भरी जिंदगी से, भाग दौड़ करने से खराब हो जाएगा और इसकी फिर तुम्हें ज़रूरत भी क्या है। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती थी, बहुत लगाव होता था, बहुत गलानी होती थी एक प्रकार से। मैं सोचती इस तरह से तो मेरे कभी बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया, मेरी माँ ने और मेरे पिता ने भी मुझे इस प्रकार से कभी नहीं समझाया जैसा तातुस समझा रहे हैं। पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। अर्थात उससे कोई न कोई संबंध रहा है मेरा, इसलिए वे मेरी अच्छी चिंता करते हैं। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगे उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। अर्थात यहाँ वहाँ दूसरे घरों में काम करने के लिए जाओगी, वहाँ समय लगाओगी, उतना समय आप कहाँ लगाओ बेटा, उसने बताया तात बेबी हलदार को कि पढ़ने लिखने में लगाओ। तुम देखोगे एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। अर्थात जो काम पढ़ने लिखने का तुम्हें दिया गया है उस काम को करते रहो, वही तुम्हारे काम आएगा। और कुछ करने की ज़रूरत क्या है, अर्थात और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसी से काम चलाओ न बेबी, अर्थात बेबी इसी से काम चलाओ, जो चल रहा है उतना ही करते रहो। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु, मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार जो हैं, मेरे भाईचारे वाले, वे जो दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं, ठीक है, वे भी तो तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं, कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं तुम्हारा। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। अर्थात वे कहते रहते हैं कि तुम लिखती रहो, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर आ जाकर दूसरे काम कर रही हो तो मुझे ही दोष देंगे, अर्थात इसके लिए मुझे ही दोष देंगे, मेरे में ही कमी निकालेंगे। इसलिए तुम अपना काम पढ़ने लिखने का जो मेरे बंधु भी चाहते हैं वो अपना करते रहो। कुछ दिन बाद तातुस के ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। एक दिन तातुस ने उसे अपने पास बुलाकर कह ही दिया कि तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ रहना, काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तातुस ने सोचा कि बेबी तो कुछ कर नहीं सकती और नहीं आगे वो कुछ कह पा रही है, तो इसलिए तातुस ने अपने आप ही कह दिया कि भाई उसको वहाँ से ले आओ। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अर्थात दूसरों के घरों में काम करता इसी प्रकार से इस उम्र में लगे रहे तो वह उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, यह ठीक नहीं है। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। अर्थात उसे बाध्य कर देता है कि आज ही जाकर के उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगते हैं। अब ऐसी कोई जगह जहां रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर और शिक्षा और कोई न कोई इस तरह का काम, कर्तव्य या लिखना पढ़ना भी सीख सके। इस तरह का कोई न कोई उसके अंदर हुनर आ जाए या लिखना पढ़ना सीख जाए, कहाँ घर में के साथ साथ रहते रहते वहाँ रह करके ऐसे ही जगह के लिए, ऐसा काम करने के लिए उसके लिए वे आते जाते रहते, ढूंढते रहते। ऐसा घर लेकिन मिलना मुश्किल ही है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी, फिर भी वह खुश नहीं थी बेटा। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह कर ही रहे हैं और कितना करेंगे हमारे लिए। अर्थात तातुस जो है उन लोगों को खिला पिला भी रहा था और साथ में कितना करेंगे वह सोचती रहती है। इसी बात को लेकर वह उदास भी रहती थी। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा लड़का
मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। अर्थात जब उसका लड़का उसके पास आ गया बड़ा, तो वह सोचती है कि मैं अब हिसाब से चलूँगी और जितना खर्चा पहले करती थी उतना ही रखूँगी, अर्थात उसमें से कुछ कटौती कर लूँगी। तातुस समझ गए थे उस बात को, और खाने पीने को लेकर कुछ उलझन में हूँ कि मैं खाने पीने के संबंध में भी खाना कितना बनाया जाए, कितना नहीं बनाया जाए, और इस चीज़ को वे समझ गए। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। अब वे अपने सामने ही मुझे खाना खिलाने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे दे देते और उसी से मैं खा लेने को कहते। अर्थात मुझे उनको पता था कि अब खाना उतना ही बन रहा है, तो इन्होंने बेबी ने जो है ना खाना स्वयं खाना जो है ना कम कर दिया है अपने बच्चों के लिए। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक मेरे जीवन में कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। वही बात उसने पहले भी कही है बेटा कि इस घर जैसे लोग उसको कहीं नहीं मिले थे। इसके पहले जहाँ भी मैं वहाँ रही, जहाँ भी रही, वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, केवल पैसे मिलते थे, मेहनताना मिलता था। यहाँ वैसा कुछ नहीं था, उस तरह का कुछ नहीं था। तातुस कहते बेबी मैं ये समझ कर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ, तुझे तनख्वाह दे रहा हूँ, पगार दे रहा हूँ, वो इसीलिए तुम्हें पैसा नहीं देता। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ, अर्थात उस तरह से मत सोचना कि मैं तुम्हें तनख्वाह के रूप में तुम्हारा जो पगार बनता है, तुम्हारा हिसाब किताब बनता है, उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस ये समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ, अर्थात जेब के लिए जो खर्चा होता है केवल उतना भर दे रहा हूँ। तो बेटा ये आपका 5वां भाग आज यहाँ पूरा होता है। तो आज जितना भी पढ़ाया है इसके आधार पे आपको 8 छोटे क्वेश्चन, 8 छोटे प्रश्न लिख करके रफ कॉपी में और याद करने हैं बेटा। थैंक यू। ओके बेटा।